तो लाइक कुछ लगता है कि हाँ मुझे पता है, फिर वो मैं छोड़ भी नहीं पाती हूँ उस क्वेश्चन को, समझ कि गया उसका समझ गया बेसिक नॉलेज है पर वो फिर गलत हो जाती है, समझ गया। नेगेटिव हो इसका जाती भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है। इसमें है। होता है एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। देखो नो डाउट कि हमें तुक्का तो नहीं मारना चाहिए, ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। लेकिन बच्चों के पास ऐसे डाउट होते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है नहीं भी आ रहा है, ऐसा मन होता है कि यार इसको तो क्लिक करना है, बट कंफ्यूजन में रहता है। और ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि सपोज क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। तो अब उसमें यदि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी करेक्ट, एकदम एकदम श्योर हो जाओ कि ये तो इनकरेक्ट है, मतलब ये सही हो ही नहीं सकता है, तो आपके पास बी और सी के ऑप्शंस हैं, यानी कि जब भी आंसर होगा कौन सा होगा, बी होगा या तो सी होगा। तो ऐसे में आप 3-4 क्वेश्चन के साथ, चूंकि प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती है, तो आप यूज कर सकते हो, यानी कि थोड़ा उसमें आप गेस करके आंसर क्लिक कर सकते हो। यानी कि आप पूरा का पूरा तुक्का मारने के जगह पे आप 2-4 क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके का आप एक सिस्टम यूज कर सकते हो कि इसमें तो 2 ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, 2 ऑप्शन में आपको डाउट आ रहा है, तो आप वहां पे थोड़ा गेस करके आप एक बार टिक कर सकते हो। वो भी ज़्यादा क्वेश्चन पे ऐसा नहीं करना है, आप मैक्सिमम 2-4 क्वेश्चन पे ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और बाकी वही स्टार्टिंग में जो बताया मैंने, वो ध्यान देना है कि 1 to 75 एकदम बिना टाइम वेस्ट किए जाना है। हाँ, जिससे कि कई बार ऐसा होता है ना, एग्जामिनेशन से बाहर आओ और लगता है कि यार ये तो मुझे आ रहा था और मेरे से नहीं हो पाया, मैं उस क्वेश्चन को देख ही नहीं पाई, ऐसा होता है। तो ऐसे में ये ना कहना पड़े, ऐसा ना सोचना पड़े, आप लास्ट तक जरूर जाओ। तो स्टार्टिंग में जब राउंड 1 आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन देखो और क्लिक करो। जिन क्वेश्चन पे भी आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, जस्ट स्किप इट, आप आगे बढ़ो। और जो क्वेश्चन भी लेंदी हैं, जैसे 4 लाइन 5 लाइन में है, या जो जो भी क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है ना, आजकल एनटीए देता है आपको, ऑप्शन मैच करा के बोलता है कि ए का रोमन 1-3 से, ऐसा होता है ना। तो ऐसे में फर्स्ट राउंड में इन क्वेश्चन को आप जल्दी मत देखो, मतलब अगर तुरंत आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओ। आप बेसिकली जब राउंड 2 सॉल्व करना, तब आप इन क्वेश्चन को देखना, लेंदी वाले, क्रॉस क्वेश्चन वाले, इन सबको। और लास्ट में क्या करोगे, जिनको आपने रिव्यू में डाला है, ठीक है, ऐसा करोगे तो आप 75 तक जा भी चले भी जाओगे, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और कोई डाउट? सर एक जो आता है कि लाइक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हाँ इसके बाद उसको कि ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग में। हाँ, हाँ, तो उसमें तो फिर सारे के तो ईयर्स नहीं पता होते हैं। देखो उसमें भी ना, मतलब बेसिकली होता क्या है कि मान लो 4 कोई भी कमीशन दे दिया, ठीक है, या कोई प्रोग्राम या प्रोजेक्ट दे दिया 4, ठीक है। अब चारों को बोल रहे हैं कि अब 2007 है, 2008 है, 11 है, आप इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करो, ठीक है। तो आप कोशिश करो, देखो एकदम नहीं आ रहा है तब तो आप उसको छू भी नहीं सकते हो, लेकिन आप अगर कम से कम 2 को भी अगर फाइंड आउट कर पाते हो, किसी 2 प्रोग्राम का भी अगर सेशन आप सही करेक्ट जज कर पाते हो, करेक्ट कर पाते हो कि नहीं, हाँ इसका फाउंडर या ये सेशन या ये प्रोजेक्ट जो है वो इसका एकदम करेक्ट है कि 2007 या 2011 होगा, ठीक है। तो ऐसे में आप उसका तालमेल बैठा सकते हो कि देखो ये कौन से नंबर पे नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है, सी में नज़र आ रहा है। और वहाँ पे आप अगर थोड़ा, जो आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो ज़रूर है कि लास्ट में, स्टार्टिंग में तो मत करना, चूंकि ये सब समय खाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके आते हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस हमेशा लास्ट में रखने चाहिए, और लास्ट में आप ऐसा दिमाग लगाते हो तो होपफुली कि आप उसको करेक्ट भी कर पाते हो। जब क्वेश्चन आपके सामने होगा, थोड़ा समय दोगे, अगर 2 भी आप उसमें सही गेस कर पा रहे हो, तो बाकी के 2 अपने आप वहाँ बैठ जाएंगे, ठीक है। ओके और कोई डाउट? सर। हाँ, तो एडमिट कार्ड, और मुझे एक बार रिमाइंड कराओ क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड, 2 फोटोग्राफ एंड एक आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या ले जाना है? आधार कार्ड। एग्जैक्टली, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ठीक है। हाँ। और हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी प्रकार का कोई इशू होता है, तो जस्ट कॉल योर इन्विजिलेटर, ठीक है। आप उसको कॉल करो और उसे इन्फॉर्म करो। और ध्यान देना है कि वहाँ पे कोई भी समय जाएगा तो अपना जाएगा, तो सिस्टम पे जब भी बैठो तो उसको टच नहीं करना है। अगर अपने से बंद हो जाता है, कोई ग्लिचेस है, तो आप उनको कॉल करके बुला के उसको ठीक करवा लो, ठीक है।
पैनिक नहीं होना है। ओके हाँ, 90 मिनट मिला है तो आप उसको पूरा यूटिलाइज करो, ठीक है? ओके सर, चलो, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो बेसिकली मेरे यहाँ जो पेड बच्चे हैं, ठीक है, अभी मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, चूँकि उनका एग्ज़ाम कल परसों लगातार है। करीब लगभग हर एक पेड बच्चों को कॉल गया होगा। अगर किसी को नहीं गया होगा तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। अप्रॉक्स हर बच्चे को कॉल गया है, और बैचेज में भी मैसेज डाला गया है कि आप इस नंबर पे कॉल कर लो, जिससे कि जो भी आपके टीचर्स हैं वो लोग आपसे बात कर लेंगे और आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे कि बेसिकली वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ठीक है? फिर भी अभी आप कुछ बातें नहीं सुन पाए होंगे तो मैं आपको फिर से एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ, और वो ये है, आपको एडमिट कार्ड ब्लैक एंड वाइट कलरफुल कोई भी चलेगा, फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है, 2 फोटो एडमिट कार्ड पे जो वो, या कोई रिसेंट का जिसमें आपका चेहरा क्लियर नज़र आए, ओके? एक आईडी, चाहे पैन कार्ड चाहे आपका आधार कार्ड, ठीक है? कोई चिप वाला कार्ड मत ले जाना, क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर में आ जाएगा, उसको अंदर नहीं जाने देंगे वो लोग। और 2 फोटो ये लेके जाना है, और बस टाइम से पहुंच जाना है, ये नहीं कि टाइम से लेट जा रहा हो, गेट क्लोजिंग के पहले आपको वहाँ पहुंच जाना है। तो बस ऑल द बेस्ट, अच्छा दो, और सभी बैचेज के सभी बच्चों को बहुत सारी गुड विशेज़ है। आज सुबह से मैंने हर बैच में लगभग 10 बच्चों को मैंने खुद ही बात करी है, मैंने बच्चों को गाइड किया है। कुछ के थोड़े से मोरल डाउन है, कुछ का ये कहना है कि कुछ नहीं, मैक्सिमम का एक ही कहना है कि सर बहुत डर लग रहा है। तो डर सबको लगता है, मैं बिल्कुल भी ऐसे उड़ती बातें नहीं करूँगा कि देखो यार डरना नहीं है, डर लग रहा है डरो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन चीज़ है कि कल अगर एग्ज़ाम है और उस पे हमारा फ्यूचर है, हमारा करियर है, हमने आगे अपना प्लानिंग कर रखा है, तो भाई डर तो लगेगा, थोड़ा-सा माइंड पे एक लोड आता है, प्रेशर आता है कि यार कल क्या होगा, पेपर हार्ड आ जाएगा, ईज़ी आ जाएगा। देखो जो भी होगा ना, वो पूरे देश में हर सेंटर पे सेम होगा, हर बच्चा वैसा ही फ़ील करने वाला है। अगर आप पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अगर हार्ड आएगा तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट राउंड, हमने एक्चुअली अपने बच्चों को गाइड किया है 3 राउंड के बारे में। 3 राउंड का मतलब ये है कि आप टाइम, फर्स्ट राउंड का मतलब है डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी कि आप फर्स्ट से 75 जाओ एकदम स्पीड में। किसी क्वेश्चन पे अगर आप थोड़ा-सा भी अटकते हो तो लूप में मत फँसो। ये नहीं कि आप घूम-घूम के बार-बार पढ़ रहे हो उसी को। अब बस माइंड में अटका हुआ है, अरे आने वाला है, क्लिक तो कर ही देंगे यार बी, बाद में फिर आप डाउट में आ जा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में स्किप करो और आगे बढ़ो, 75 तक पहले जाओ। फिर सेकंड राउंड में क्या करो, सेकंड राउंड में आप जो क्वेश्चन स्किप किए हो, जो लेंदी हो, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग वाले हो, उसे अटेम्प्ट करो। और थर्ड में क्या करो, थर्ड में जितने भी रिव्यू में डाले हो आप उसे अटेम्प्ट करो, ठीक है? ऐसा अगर करते हो तो आप अच्छा करोगे, और बहुत सारी गुड विशेज़ है, आराम से दो। ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव।